हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम चलते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन पे और एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को हम इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके पहले मैं जो वीडियो था मैथमेटिक्स का उसमें समांतर श्रेणी पढ़ाया था, जो अनुक्रम का एक भाग होता है। अनुक्रम को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें एक समांतर श्रेणी होता है, एक गुणोत्तर श्रेणी होता है, एक हरात्मक श्रेणी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका भी मैं दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, आइए हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आप संख्या ले लीजिए, कोई भी एक आप मतलब संख्या ले लीजिए, माना ए आप ले लेते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे समांतर श्रेणी जब पढ़े होंगे तो उसमें का जो प्रथम पद होता है उसको हम ए से दर्शाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी जो गुणोत्तर श्रेणी होता है उसमें प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। तो क्या करते हैं, अगर कोई संख्या मान लिया हम ए ले लेते हैं, अगर इसमें एक निश्चित संख्या का अगर बार बार हम गुणा करते जाएँ तो इस तरीके से, मान लिया हम कोई भी संख्या, एक निश्चित संख्या, मान लिया हम 5 ले लें, 10 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें, उन निश्चित संख्या का कंटिन्यू हम गुणा करते जाएं लगातार, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो सीरीज प्राप्त होती है, उसको ही बोलते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी, उसे ही बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद मतलब जैसे मान लीजिए प्रत्येक पद पूर्व पद को, यानी पूर्व पद को, इसके पूर्व पद वाला कोई पद होगा। जैसे मान लीजिए कोई पद हो गया, ये बोल रहा है कोई पद, ये कोई पद हो गया, और इसके पूर्व पद को, यानी पूर्व पद कोई होगा, इसके पहले कोई पद होगा, इसमें कुछ गुणा करेंगे, इसमें ये जो वाला पद है इसमें कुछ गुणा करने के बाद ये वाला आपको मिलेगा। बस समझ आई। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि जिसमें प्रत्येक पद, तो ये वाला पद हो गया, ये पद कब मिलेगा, जब इसके पूर्व वाले पद में किसी चीज़ का हम गुणा करेंगे। कोई भी संख्या हो सकती है, तो पूर्व वाले पद में किसी संख्या से गुणा करने पे एक अचर राशि यानी नियत संख्या से गुणा करने से प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। और देखिए क्या होता है कि जैसे उसमें हम क्या करते थे कि किसी भी संख्या में हम एक निश्चित संख्या को जोड़ते या घटाते थे, तो उसके द्वारा सीरीज प्राप्त होती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो निश्चित संख्या होती थी, जोड़ने पे घटाने पे जो जोड़ते थे निश्चित संख्या को, उसमें क्या बोलते थे, सार्वंतर बोलते थे। लेकिन इसमें सेम वही कंडीशन उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि इसमें क्या है कि जो आपको निश्चित संख्या का जो हम गुणा कर रहे हैं ना, तो जो गुणा करने पे उसको बोलते हैं गुणोत्तर अनुपात। जो निश्चित संख्या का हम गुणा कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम, गुणोत्तर अनुपात बोलते हैं अथवा सार्वानुपात बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। जो सार्वानुपात होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी का, वो आर होता है। और आर हमको प्राप्त कैसे होता है, एक सिंपल मेथड होता है कि सर्वानुपात आर बराबर कोई पद ले लीजिए, कोई पद मान लीजिए इसमें गुणा किए थे ना, तो अगर इसमें आर आपको प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, कोई पद बटे इसके पूर्व वाला पद। कैसे देख लीजिए यहाँ पे, इसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पद आपका मिल रहा था, और इसके पूर्व वाले पद में मान लीजिए कोई पद था, इसको एक मैं नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए ये आपका यक्स बन रहा है, ठीक है। तो ये कब बनेगा, जब कोई पूर्व वाले पद मान लीजिए ए है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं किसका, एक निश्चित संख्या जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सार्वनुपात बोलते हैं, उसको आर से गुणा कर रहे हैं। तो ए वाली दोनों चीज़ इसके मिल के बराबर होंगी ना, इसके बराबर। अर्थात देखिए ए इंटू आर बराबर यक्स होगा। अगर हम आर का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, आर बराबर यक्स बटे ए। देखिए तो यक्स आपका पद हो गया, और इसके पूर्व वाले पद क्या आ गया, ए हो गया, तो वही हो गया। देखिए पद बटे पूर्व पद, यही यहाँ पे करना है आपको। तो सार्वनुपात आपका हो जाएगा, सार्वनुपात आर बराबर कोई पद
बटे इसके पूरा पद। यानी जैसे मान लो 4 अगर आपको दिया हुआ, एक सिंपल भाषा में बोलूँ जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, संक्षेप में इसको ज्योमेट्रिक जो आपका होता है गुणोत्तर श्रेणी, उसको संक्षेप में जीपी लिखते हैं। प्रथम पद को ए तथा सर्वानुपात को हम आर से व्यक्त करते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से आपको आर लेना है और किस तरीके से आपको गुणोत्तर श्रेणी बनानी है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, मान लीजिए 1 दिया हुआ है, उसके बाद से 2 दिया हुआ है, उसके बाद से 4 दिया हुआ है, उसके बाद से 8 दिया हुआ है। अब हम समझते हैं मतलब ये दिया कैसे है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या प्रथम पद ए है, एक निश्चित संख्या का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम निश्चित संख्या पर निकाल लेते हैं, निश्चित संख्या कौन सी है, तो सारानुपात आर बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद। इसमें देखिए दूसरा पद ये हो गया, इसके बट्टे इसके कीजिए, पूर्व पद इसका क्या है 2/1 कीजिए, और इसका अगला पद क्या है 4 है, और इसका पूर्व वाला पद क्या है 2 है, तो 4/2 कीजिए, अथवा इसके वाला अगला पद क्या है 8 है, इसके पूर्व पद क्या है 4 है, तो 8/4 कीजिए। दोनों का मान सेम होगा। देखिए 1/2 करेंगे 2 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसने आपकी आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, सर्वानुपात की आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई इस तरीके से। तो देखिए अर्थात यानी 1 है, तो 1 में अगर आपको 2 का गुणा करते जाएंगे, तो 1 में 2 का गुणा कीजिए 2 हो गया, फिर से 2 में 2 का गुणा कीजिए 4 हो गया, 4 में 2 का गुणा कीजिए 8 होगा, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 होगा, 16 में 2 का गुणा करेंगे 32 होगा। अर्थात इस तरीके से आपकी श्रेणी जो बनती है गुणा करने के बाद, उसको ही हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद पे। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद जिसे हम समांतर श्रेणी में n वां पद निकालते थे, n वां पद Tn बराबर क्या लिखते थे, a प्लस n-1 इंटू डी लिखते थे। यहाँ पे डी सार्वंतर है, n वां पद होता है और a प्रथम पद होता है, और Tn मतलब n वां पद इसको बोलते हैं। n वां पद निकालने के लिए एक विधि होती थी। उसी तरीके से इसमें भी सेम इसी तरीके से हम फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए श्रेणी किस तरीके से बनते हैं, मान लीजिए कोई प्रथम पद ए होता है और सर्वानुपात हम क्या बोलते हैं, सर्वानुपात हम इसको आर बोलते हैं ना, सर्वानुपात हम यहाँ पे आर बोलते हैं। तो किसी भी संख्या में यानी किसी संख्या मान लीजिए क्या हो गई, प्रथम पद ए हो गया, एक निश्चित पद क्या हो गया आर हो गया, तो गुणा करके ए आर होगा। फिर से अगर तीसरा पद आपको निकालना है तो ए आर में ही कितना का गुणा करेंगे, आप आर का गुणा करेंगे। तो जब ए आर में आर का गुणा करेंगे तो आर पे 1 घात आर पे 1 पद ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से ए आर स्क्वायर में अब अगर आपको चौथा पद निकालना है तो ए आर स्क्वायर में ए वाला इसमें पूरे में कितने का गुणा करना पड़ेगा, आर का गुणा करना पड़ेगा, इस तरीके से हो जाएगा। और आपको अगर पाँचवा पद निकालना है तो ए आपका पूरा पद, तो ए आर स्क्वायर आर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए आर क्यू, तो ए आर क्यू में अब आर का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आपका पाँचवा पद हो जाएगा। तो मैं बोला ना कि मतलब कोई भी पद है उसमें अगर एक निश्चित पद जो आर है अगर उसका गुणा करेंगे, इस तरीके से आपका श्रेणी बनती चली जाएगी। देखिए तो कैसे बनती है आपको मैं बता दिया। आप देखते हैं श्रेणी का प्रथम पद जो होता है हम T1 लिखते हैं। टी मतलब टर्म होता है, पद होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पद। श्रेणी का प्रथम पद अगर लिखना है तो अगर 1 लिख लेंगे तो पद 1 यानी कि टर्म 1 बराबर क्या है आपका ए है। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और चूंकि हम गुणा कर सर्वानुपात का गुणा करके आपको लिखना है तो इसे आर लिख लेते हैं। और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा। तो आर पे 0 का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर आपका 0 दिया हुआ है अर्थात 0 दिया हुआ है उसका मतलब 1 होता है, ये ना जान लीजिए। फिर किसी भी संख्या के ऊपर अगर आपको 1 दिखाई देता है उसका मतलब 0 नहीं होता, उसका मतलब 1 होता है, याद रखिएगा। फिर इसको अब देखिए दूसरा पद आपको निकालना है T2। तो T2 निकालना है तो प्रथम पद आपका ए था ही, ए में क्या दूसरा पद है ना, तो दूसरा पद कब मिलेगा, जब इस वाले पद में एक आर का गुणा करेंगे तो ए इंटू आर हो गया बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर तो है ये दूसरा पद है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 में से 1 घटेंगे, आर एक 1 बचेगा ना, इस तरीके से ए इंटू आर इंटू 2 पे पावर -1। अगर तीसरा पद T3 लिखना है तो इसको T3 तो ए आर दूसरा पद है, इसी वाले पद में आर का गुणा करेंगे तभी तो ये वाला बनेगा। तो ए आर स्क्वायर हो गया आपका। अब ए आर स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए तो पहले आपका रहेगा ही, 2 को आप क्या लिख सकते हैं 3 - 1 लिख सकते हैं ना।
3 - 1 कर दीजिए, तो 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए, अतः गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद किस तरीके से प्राप्त होगा आपको। अतः गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद बराबर अर्थात Tn, n वां पद क्या हो जाएगा, व्यापक पद कहलाएगा। जो n वां पद होगा उसी को बोलते हैं व्यापक पद। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका रहबा करेगा, जैसे आप निकाल लेते तीसरा पद तो 3 - 1 करते थे, इसी तरीके से जब n वां पद निकालेंगे तो n में से 1 घटा देंगे, तो a इंटू आर के पावर देखिए n - 1 हो गया। इसी तरीके से a वाला जो आपको मिल रहा है ये आपका गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई सीरीज आपकी होती है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी मान लीजिए इस तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो हमेशा आप बहुत ज़्यादा संख्या तक, 1000 लाख तक जा सकती है। तो आगे आप नहीं लिखते हैं, डाटा तो इसे लिख देते हैं, क्योंकि एक पता नहीं कहाँ तक गया होगा, इसलिए हम इस तरीके से कर देते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट वाला पद होता है ना, उसको हम बोलते हैं n वां पद, और n वां पद अर्थात लास्ट पद जो होता है उसको हम l से दिखाते हैं। देखिए l को अर्थात अंतिम पद, l बराबर क्या होता है आपका अंतिम पद होता है। तो देखिए यहाँ पे l बराबर अंतिम पद हो गया, n अंतिम पद क्या होगा आपका अंतिम पद अथवा n वां पद दोनों बराबर होंगे। देखिए n वां पद अर्थात लास्ट पद होगा ना यही, इसके पास कोई संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए इसको अंतिम पद बोलेंगे यहाँ। तो n वां पद अंतिम पद हो गया, इसको किससे दर्शा रहे हम, l से दर्शा रहे हैं, तो l हो गया बराबर। अभी आप n वां पद क्या निकालें, a इंटू आर के पावर n - 1 इस तरीके से। अगर आपको अंतिम पद दिया हो गुणोत्तर श्रेणी में, अगर आपको अंतिम पद दिया हो तो क्या करेंगे, अंतिम पद को l यहाँ लिखेंगे, बराबर लिखेंगे a इंटू आर के पावर n - 1 अर्थात a प्रथम पद होगा, r सर्वानुपात होगा, n पदों की संख्या होगी। यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे आप। अब देखिए क्या करते हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से n वां पद, अंत से n वां पद, जैसे देखिए यहाँ से है ना 1 2 3 4, तो इधर से जा रहे हैं तो n वां पद ये मिल रहा है, लेकिन जब इधर से आएंगे तो कोई और मिलेगा, यानी कि अंत से अंत ये है ना आपका अंत ये है। तो अंत से जब आप इधर आएंगे तो आपको इधर से n वां पद निकल, जैसे मान पहला पद हो गया, इसके बाद कोई दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, पांचवा पद होगा, ऐसे करते करते आपको n वां पद इधर से अंत से, ये पूर्व से नहीं, पूर्व से तो आप निकाल ही चुके हैं, a इंटू आर पावर n - 1 आपको निकालना है अंत से, अर्थात इधर से जब आप चलेंगे इधर, तो जैसे मान लीजिए ये तो n वां पद हो गया, इसके ये n वां पद क्या होगा आपका पहला पद होगा, अगर अंत से चलेंगे तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरीके से आप इधर चलते आएंगे तो आपको n वां पद मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल मेथड होता है, अंत से दूसरा पद, पहला पद तो l हो गया, अब दूसरा पद क्या हो जाएगा, l बाई r हो जाएगा। तो इसको l बाई r को क्या लिख सकते हैं आप, l बाई 2 पे -1 r हो जाएगा आपका। तीसरा पद अगर निकालेंगे l बाई r के पावर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, l बाई r के पावर 3 - 1 तीसरा पद है। देखिए तीसरा पद यानी कि T3, देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 - 1 कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप अंत से n वां पद निकालेंगे, किससे, अंत से n वां पद, तो उसको लिए क्या करना है, l तो आपको ऊपर रहबा करेगा, n वां पद जैसे आप यहाँ पे तीसरा पद निकाल रहे थे 3 - 1 कर रहे थे, इसलिए जब n वां पद निकालेंगे तो n - 1 करेंगे, r के पावर n - 1। इस तरीके से अंत से अगर आपको n वां पद निकालना है तो इस तरीके से आपका फार्मूला होगा l बाई r के पावर n - 1। अगर आपको प्रथम पद से अर्थात शुरू से अगर आपका n वां पद निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना, ध्यान दीजिएगा, a इंटू आर के पावर n - 1। अगर आपको अंत से निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा, l बाई आर के पावर n - 1। ये आपका थ्योरी था, बेसिक थ्योरी था। अब आइए समझते हैं उदाहरण के रूप में इसको कैसे करेंगे हम। अब देखिए उदाहरण आपका दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है 4 8 16 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अब इधर डॉट दिया, डॉट का मतलब ये होता है कि आगे भी इसी तरीके से प्रक्रिया अथवा जो भी नियम के द्वारा ये संख्याएं होंगी, लेकिन हम उसको नहीं लिख रहे हैं, वही हमको निकालना है। देखिए अगर ए पहला पद हो गया आपका, ए दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, इसी तरीके से कोई चौथा पद आया होगा, ये पांचवा पद आया होगा, कोई छठवां पद आया होगा,
सातवां पद आया, तो यही हमको क्या पूछ रहा है, यही हमको निकालना है कि सातवां पद कौन सा होगा। सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो सातवां पद की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमको बतानी है कि जैसे मान ली 16 है तो कोई संख्या वो भी तो होगी सातवें पद में आएगी। जैसे मान ली 4 दूनी 8 की, 8 दूनी 16 की, ये उसके बाद से मतलब कोई हम पहले सारा अनुपात निकालेंगे, उसके बाद से हम पता करेंगे कि सातवें पद का मान कितना आएगा। तो हमको हमने क्या जाना कि पहले हमको क्या निकालनी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है, प्राप्त करनी है, कोई भी संख्या प्राप्त करनी है, नवा पद चाहे कोई भी चीज़, तो आपको सिंपल पहली बात है कि प्रथम पद निकालना होगा। तो प्रथम पद क्या है आपका दिया हुआ यहाँ पे श्रेणी में 4 दिया हुआ है, T1 बराबर 4 अर्थात 4 हो गया ये, ठीक। उसके बाद से सर्वनुपात आपको निकालें। सर्वनुपात मैंने आपको बताया कि दूसरे पद बटे पूर्व पद। तो दूसरा पद क्या है इसका, ये पहला पद है, दूसरा पद 8/4 कीजिए, अथवा तीसरा पद बटे दूसरा पद 16/8 कीजिए। ये नहीं कीजिएगा कि 16/1 कर दीजिएगा, ये नहीं होगा। इसके जस्ट पूर्व वाला पद, क्योंकि देखिए ये तीसरा पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, पहला पद हो जाएगा, इसमें गलती हो जाएगी। इसने क्या करेंगे, T3/T2 कीजिए, T4/T3 कीजिए, T5/T4 कीजिए, T6/T5 कीजिए। ये गलती मत कीजिएगा कि T5/T3 कर दीजिएगा। तो इसने आपका सर्वनुपात की वैल्यू जो होगी, सर्वनुपात R बराबर 8/4 कीजिए, अथवा 16/8 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो 16/8 करेंगे तो 8 दूनी 16, इस तरीके से भी 2 आएगी और इस तरीके से भी 2 आएगी। अब देखिए आपका R की वैल्यू निकल गई और A की वैल्यू निकल गई, प्रथम पद A की वैल्यू निकल गई। आपका क्या ज्ञात करना है, सातवां पद, अर्थात सातवां, n बराबर 7 लिखेंगे। क्या, n बराबर 7। तो n बराबर देखिए यहाँ पे 7 हो गया आपका। तो A इंटू R के पावर n-1 जानबे करते हैं आप। तो देखिए A की वैल्यू क्या निकालें आप, यहाँ पे प्रथम पद A बराबर 4 निकाले हैं, तो 4 रख दिए, इंटू है इंटू कर दीजिए। R की वैल्यू कितना निकालें आप, 2 निकाले हैं, 2 रख दीजिए। n के जगह पे क्या आपको रखना है, 7 रखना है। तो 7 - 1, तो 2 के पावर कितना हो गया, 6। और 2 के पावर 6 का वैल्यू कितना हो, देखिए 2 के पावर 6 का मतलब होता है 2 को 6 बार गुणा करना, अर्थात 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी थोड़ा देखिएगा इधर कट गया था। अब देखिए जैसे 4 इंटू A के पावर n-1 आपको निकालना है सातवां पद, तो 4 × 2 के पावर 7 - 1, तो A की वैल्यू कितना है आपका, ये 4 हो गया, और R की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 R की वैल्यू। इसके n के पावर क्या है, 7 है ना, 7 रख दीजिए, 7 - 1 कितना हो गया, 7 में से घटाएंगे 6 होगा, 2 को पावर से हो गया। अब 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 को 6 बार गुणा करना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब कैसे आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 64 आ गई। 4 पहले सही है, अगर 64 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा। अर्थात आपका सातवां जो पद होगा, सातवां पद कितना होगा, 256 होगा। अर्थात ये जो सीरीज आपको दिख रही है कि 4, 8, 16, उसके बाद से 32 आएगा, 32 दूनी 64 आएगा, 64 दूनी 128 आएगा, 128 के बाद तो आपको 2 से गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा। इस तरीके से सातवां पद। तो वो आपका सातवां पद पूछ रहा है, आपका छठवां पद इसमें निकाल सकते हैं, पाँचवां पद निकाल सकते हैं, अगर 10वां पद लिख रहा है 10वां पद निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं। बस आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, और क्या ज्ञात हो जाना चाहिए आपको, सर्वानुपात ज्ञात होना चाहिए। इसी तरीके से अब हम आते हैं, उदाहरण एक और है उसको देख लेते हैं। जैसे एक दिया है श्रेणी 16, 8, 4, देखिए घटते क्रम में है ये, देखिए 16 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है। अब देखिए अब 2 0 से नीचे आएगा, 0 से नीचे नहीं मतलब निगेटिव संख्या तो आ सकती है, लेकिन इसमें भी देखिए मतलब 0 के लगभग करीब जाएगा, तो 2 आएगा, फिर इससे कोई छोटी संख्या और आएगी, इससे छोटी संख्या और, इससे छोटी संख्या और, तो कौन सा पद 101/16 होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए आपका 16 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, डॉट डॉट, तो कोई पद तो आएगा ना जरूर, 101/16 होगा,
कोई आगे अगर इसे करते आएंगे तो कोई पद आपको 1/16 मिलेगा। तो वो पूछ रहा है कि 1/16 जो मिल रहा है वो कौनवा पद होगा। जैसे ये पहला पद हो गया आपका, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। इसी तरीके से इसे करते आएंगे तो कोई 5वां पद मिलेगा, 6वां पद मिलेगा, 7वां पद मिलेगा, 8वां पद मिलेगा, 9वां पद मिलेगा, 10वां पद मिलेगा। तो ये पूछ रहा है कि 10वां पद है कि 11वां पद है कि 12वां पद है। आपको क्लियर करना है, आपको बताना है कि ये कौनवा पद है। तो 1/16 आपको निकालना है कौनवा पद है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम कुछ नहीं करते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है, तो आप सिंपल बोल दीजिए कि ये जो कौनवा पद है, माना कि ये आपका क्या है, n वां पद है। इसी को हम मान लेते हैं n वां पद है, अर्थात n वां पद मतलब लास्ट पद। तो माना n वां पद क्या हो गया, 1/16 हो गया। अब प्रथम पद a बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 16 आपका निकल ही जाएगा, a बराबर 16 कर दीजिए। r बराबर क्या हो जाएगा, 8/16 करेंगे तो 8 दूनी 16, 1/2 हो जाएगा। अर्थात r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। r की वैल्यू 1/2 आ गई। तो सूत्र से n वां पद आप क्या निकाले हैं, a × r के पावर n-1 निकाले हैं। n वां पद आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1/16। यहाँ पे 1/16 लिख दीजिए। a की वैल्यू आपने क्या लिखी है, a की वैल्यू 16 लिखी है, 16 लिख दीजिए इंटू r की वैल्यू आपने निकाला 1/2। n की वैल्यू आपको पता नहीं है क्योंकि यही निकालना है आपको। कौनवा पद है अर्थात कौनवा पद है, मान लीजिए n वां पद है तो कौनवा पद है अर्थात n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, r की वैल्यू 1/2, n के पावर n-1। अब देखिए एक 1/2 के पावर है, तो इसको हम क्या करते हैं, अब 1/2 के फॉर्म में इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो 16 को इधर कर दीजिए, तो 1/16 गुणे 16 करेंगे तो देखिए इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात 2 के यानी कि 2 कितनी बार है, 4 बार है ना, तो इसलिए इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं इस तरीके से। 2 के पावर 4 इसके लिए और 2 के पावर 4 इसके लिए, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे कितना हो गया आपका 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, 2 के पावर 8 हो जाएगा, बराबर 1/2 n के पावर n-1। अगर देखिए एक ही इसमें क्या होता है, अब इसमें एक आपको मैथमेटिकल आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्या होता है, बेस सेम होता है अर्थात आधार सेम हो तो क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं अर्थात देखिए बराबर के रूप में है ना, तो अर्थात क्या आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 8 बराबर अर्थात n-1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, क्योंकि यही तो सेम है। जब ई सेम है तो घात भी सेम होना चाहिए नियम के अनुसार। तो n-1 की वैल्यू कितनी बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर n-1। अगर देखिए a1 1/2 है, 1/2 है ये, तो ये जो दोनों बराबर हैं तो नियम के अनुसार ये कहता है कि आपका जो घात है वो भी समान होना चाहिए। अर्थात n-1 बराबर 8 है, अर्थात n-1 बराबर आपका ऊपर वाला 8 हो जाएगा। तो जब 1 को जब पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 9 आ जाएगा। अर्थात 9वां पद आपका कितना होगा, 1/16 मिलेगा यहाँ से। तो आपको जो सीढ़ी जो मिल रही थी यहाँ पे जो पूछ रहा था कि कौन सा पद होगा 1/16, तो आपका कौन पद होगा, 9वां पद 1/16 होगा। इस तरीके से आपका गुणोत्तर श्रेणी का जो बेसिक पार्ट था थ्योरी का वो समाप्त हुआ। इसके आगे भी गुणोत्तर श्रेणी का भी बहुत सारे वीडियो हैं, उसको मतलब मैं लेके आऊँगा आपके बीच। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को। धन्यवाद।